हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिलते हैं वो हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन आंसर आपको हल करके दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। मेरे प्यारे साथियों, स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। किसके? रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो दक्षिणाश्वर, क्या इनको दक्षिणाश्वर दक्षिण के स्वामी भी इनको कहा जाता था। और रामकृष्ण के जो शिष्य थे वो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, कौन थे? यानी जो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो दक्षिण के स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। उन्हें दक्षिणाश्वर आप उस जगह को कह सकते हो क्योंकि दक्षिण में पड़ती थी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्य थे। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो 1834 से, ये भी याद रखना, 1834 से 1886 ईस्वी में क्या थे? ये दक्षिण में स्थित काली मंदिर के पुजारी रहे थे। अभी हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। क्या थे? काली मंदिर के पुजारी थे। ठीक है, अब इन्होंने तांत्रिक, वैष्णव और अद्वैतवाद, इनके जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या करा था? अपनी साधना में लीन होकर, यानी तंत्र विद्या से वैष्णव और आपकी अद्वैत जो इनकी मन की भावना थी, इनकी समाधि के द्वारा इन्होंने, ठीक है, क्या प्राप्त किया? निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली। निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त करने का मतलब है कि इन्होंने समाधि के दौरान माता काली के, भगवान कृष्ण के, ईसा मसीह के और बुद्ध जी के साक्षात समाधि के दौरान ही दर्शन कर लिए थे। ठीक है, तो ये स्थिति प्राप्त कर लेते हैं निर्विकल्प समाधि की, और इसके बाद ही ये समाधि के बाद ये परमहंस कहलाते हैं। परमहंस कहलाने के बाद 1886 ईस्वी में क्या होता है? इनका जो उद्देश्य था वो ईश्वर में तो था ही, ये कभी किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी नहीं थे। ठीक है, ये मूर्ति पूजा के भी समर्थक थे, वेदों के भी समर्थक थे, और जातिवाद, छुआछूत के भी ये विरोधी नहीं थे। ये चाहते थे कि इंसान नीचे की जाति को भी हर ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। 1886 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये ईश्वर को पाने का जो मोक्ष का तरीका मानते थे वो मानव सेवा को मानते थे। ठीक है, 1886 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ये जो घटना है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से संबंधित है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद इनकी मृत्यु के बाद इनके उद्देश्य, इनके वचनों का प्रचार और प्रसार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और सांसारिक संसार से मोह तोड़ देते हैं और संन्यास की अवस्था में आ जाते हैं। तो इसके बाद में नरेंद्र नाथ ने अपने गुरुओं के संदेशों को प्रसारित करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था, और कलकत्ता में होने के बाद में ये 1893 में अमेरिका का शहर था शिकागो। ठीक है, कहाँ था? 1893 में अमेरिका का शहर था शिकागो शहर। ये शिकागो शहर में प्रथम धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करने जाते हैं।
नेतृत्व करते हैं। जब ये नेतृत्व को जा रहे थे तो इनसे पहले इन्हें खेतड़ी के एक राजा थे। कहाँ के राजा थे वो? खेतड़ी के राजा ने इन्हें सुझाव दिया कि आप नरेंद्र नाथ की जगह अपना नाम बदल के जाएं। तो इन्होंने महाराज की बात को माना और इन्होंने अपना नाम यहाँ पर नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया। यानी इससे पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ था। कहीं कहीं पर नरेंद्र दत्त भी मिलता है। तो जब नाम बदलकर ये वहां पर जाते हैं और अपने हिंदू धर्म के बहुत बेहतरीन तरीके से उपदेश देते हैं। ठीक है, उपदेश का मतलब ये है, ये वहां पर इंसानियत के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार बहुत सारी नदियों की जो धाराएं हैं आकर समुद्र में मिल जाती हैं, इसी प्रकार संसार की सारी आत्माएं भी ईश्वर में आकर मिल जाती हैं। और ये जीरो पर भी वहां बहुत बड़ा भाषण यानी भाषण देते हैं जीरो के ऊपर भी। तो इनसे विदेश के जो धर्म गुरु थे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद ये अमेरिका प्रवास से उल्टे आते हैं। जब उल्टे आते हैं अमेरिका से तो 1896 ईस्वी में ही ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, कहां पर? न्यूयॉर्क शहर में वेदांत सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, और इनके कुछ जब ये वहां पर बहुत अच्छे भाषण देते हैं, हिंदू धर्म का व्याख्यान करते हैं, तो इनसे प्रभावित होकर न्यूयॉर्क का एक हेराल्ड था जो इनके बारे में कहता है कि भैया इनके वचन सुनकर हम इतने ज्ञानी और बुद्धि वाले व्यक्ति यानी जो साधु हैं, इनके वचन सुनकर, जो सन्यासी हैं इनके वचन सुनकर, इनके देश में अगर हम अपने धर्म प्रचारकों को अगर भेजेंगे तो वो हमारे लिए मूर्खता होगी। ये न्यूयॉर्क हेराल्ड ने इनके जो संदेश थे, जो इनके भाषण थे, उनको सुनने के बाद ये शब्द बोले थे। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने भी इनके भाषणों को सुनकर प्रभावित होकर ये शब्द बोले थे कि ये ईश्वर को प्राप्त सर्वशक्तिमान वक्ता है। ठीक है, यानी ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता है, क्योंकि जो इन्होंने भाषण दिए थे तो उनको यह साक्षात लग रहा था कि जैसे साक्षात ईश्वर ही इनके मुख से ये सारी चीजें बोल रहे हैं। तो न्यूयॉर्क क्रिटिक ने भी इनके बारे में ये शब्द कहे थे कि ये ईश्वरीय प्राप्त सर्वशक्तिमान वक्ता है। इनके जो वचन हैं इनकी तुलना में, इनके जो वचन हैं वो इनकी तुलना में इनका जो चेहरा है बुद्धिमत्ता पूर्ण पीले वस्त्रों में जो लिपटा हुआ है वो और भी ज्यादा आकर्षित लगता है। और एक वेरेंटाइल चिरोल थे विद्वान, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। वो भी इनके बारे में ऐसे शब्द कहते हैं कि इनके उद्देश्यों को, जो इनके उद्देश्य थे वही उद्देश्य इनके लिए राष्ट्रीय आंदोलन का कारण बनते हैं। ये इन विद्वान और इन पत्रिकाओं के जो लेखक थे उनका मानना था। इसके बाद ये 1896 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वेदांत सभा की स्थापना करते हैं और वहां से जब वापस आते हैं, प्रवास के समय में जब वापस आते हैं, यहाँ तक कि जब ये वापस आते हैं तो 1897 ईस्वी में ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। कहाँ पर करते हैं? कलकत्ता। कहीं कहीं पर देखो वेलूर और वारानगर भी मिलता है। तो इनकी स्थापना जो होती है कलकत्ता के वेलूर में होती है, यानी वारानगर में, और अल्मोड़ा के मायावती में रामकृष्ण मिशन की स्थापना और कार्यालय खोले जाते हैं। इनका जो स्वामी विवेकानंद जी का जो मानना था वो ये कहते हैं कि अगर मुझे देश के लिए समर्पित 50 व्यक्ति मिल जाए तो मुझे देश को सुधारने में काफी समय लगेगा, और अगर समर्पित 50 स्त्रियां मिल जाएं
तो मुझे देश को सुधारने में कुछ ही वर्ष लगेंगे, ये स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। इन्होंने जो अपने उद्देश्य, जो भाषण दिए, जो अपने वचन दिए, वो ये कहते थे कि उच्च जाति से अपने ऊंचे पद और अधिकारों को त्याग दो, और जो भी नीची जाति यानी भेदभावपूर्ण जो समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करो, इन सभी को वेदों का ज्ञान कराओ। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो रसोई घर में है, ईश्वर हमारे बर्तनों में है, और कहते हैं कि मैं पवित्र हूं, मुझे नहीं छूना चाहिए। ये कुछ ऐसे शब्द थे। इनका जो कहने का मतलब यही था कि सभी को समान होना चाहिए, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ये सारे कार्य इनको करने चाहिए ताकि मानवता का उत्थान हो और मानवता शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े। ये स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। 1909 में, याद रखना, जब ये रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कर देते हैं, तो इसके बाद में 1909 ईस्वी में सोसाइटी पंजीकरण के अधिनियम के द्वारा, क्योंकि ये जो इनकी स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी, ये सरकार के द्वारा पंजीकरण नहीं था उस समय, तो 1909 ईस्वी में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के द्वारा इसे पंजीकृत किया जाता है। लेकिन ये पंजीकृत कब किया गया था, क्यों कब किया गया था? जब स्वामी विवेकानंद जी इस संसार को छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि वो जो गए थे वो 1902 ईस्वी में गए थे, और ये जो पंजीकरण हुआ था ये 1909 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद 1900 ईस्वी में पेरिस में होता है दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन। तो पहला विश्व धर्म सम्मेलन न्यूयॉर्क शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में हुआ था, उसमें भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, भारत का नेतृत्व किया। और दूसरा जो हुआ था वो 1900 में पेरिस में, पेरिस का दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इनकी जो शिष्य थी वो मार्गरेट नोबेल, इनकी कौन सी? स्वामी विवेकानंद की जो शिष्य थी वो मार्गरेट थी। कौन सी? मार्गरेट नोबेल थी, यानी कि उन्हें सिस्टर नेविता के नाम से भी जाना जाता था। ये स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थी और समाज सुधारकों में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वामी विवेकानंद जी की कुछ पुस्तकें थी। इनकी पहली पुस्तक जो थी स्वामी विवेकानंद जी की, वो मैं समाजवादी हूं। कौन सी थी? मैं समाजवादी हूं। ये इनकी सबसे पहली पुस्तक थी। इसके बाद में इन्होंने नव हिंदू जागरण, हाँ ठीक है, क्योंकि जब इन्होंने समाजवादी पुस्तक लिखी तो इनके जो विचार थे वो समाज सुधार में बहुत ज्यादा थे, इसलिए इनको नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं कि नव हिंदू जागरण का इनको संस्थापक कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ शब्द कहे थे, वो ये कि सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी जी के बारे में कहे थे कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का, ठीक है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। तो स्वामी विवेकानंद जी को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आध्यात्मिक पिता कहा गया था। स्वामी जी ने इसके बाद में देखो प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, कौन सी भाषा थी? अंग्रेजी। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी, और उद्बोधन जो था वो बंगाली भाषा। तो अंग्रेजी और बंगाली भाषा में स्वामी विवेकानंद जी ने पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। ठीक है, इन पत्रिकाओं के माध्यम से भी इन्होंने समाज सुधार की अपने जो संदेश थे वो आम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। तो प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, प्रबोधन बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन किया। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग कर्मयोग और वेदांत फिलोसफी, ये क्या थी? स्वामी विवेकानंद जी की ये पुस्तक थी। क्या थी? ये प्रसिद्ध पुस्तकें थी। स्वामी विवेकानंद जी की 2 तो पत्रिका थी और 4 पुस्तकें थी। पुस्तकें कौन कौन सी थी? एक तो मैं समाजवादी हूं,
दूसरा राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलोसफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। इसके 4 जुलाई 1902 4 जुलाई 1902 में वेलूर में स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे।